सके। सोचा अब भगवान का भजन कर लिया जाए। जीवन निकलता जा रहा है, भजन नहीं हो पाया। गए हैं जंगल में, अपार भजन किया है मनु महाराज शत्रुपा जी ने। मानो शरीर पर झुर्रियां बन गई, इस प्रकार से शरीर मानो केवल शरीर में हड्डी ही दिखाई दे रही है, केवल ढांचा ही बचा। अपार तप किया, कई बार आकाशवाणी हुई, तुम जो पाना चाहते तुम्हें मिलेगा। क्या पाना चाहते हो? मनु महाराज के तो नेत्र ही नहीं खुले। सन्मुख भगवान खड़े हैं, नेत्र बंद हैं मनु महाराज के। प्रभु ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मनु ने कहा प्रभु भक्ति की चाह होती है, भगवान मिल जाए सारी चाह उसकी खत्म हो जाती। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांगो, अगर देना है तो एक ही कृपा करो, अगर मांगना है तो भगवान से यही मांगो जो मनु महाराज ने मांगा। प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं आपसे मांगना चाहता हूँ कि दानी शिरोमणि दयानिधि बोले नाथ कहूँ सतभाव, वो चाहो तुम ही समान सुत, बोले प्रभु सन कबन दुराव। कुछ देना चाहते हो तो मैं यही आपसे मांगता हूँ कि दानी हमारे यहाँ एक पुत्र का जन्म हो, वो पुत्र भी कैसा हो? बोले सबसे पहले दानी हो, शिरोमणि हो, दयानिधि हो, और नाथ कहूँ सतभाव, मैं सत्य सत्य तुमसे कहता हूँ बिल्कुल तुम्हारे जैसा पुत्र हो, और चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपसे कोई छिपा वाली बात नहीं कर रहे हैं। भगवान ने सोचा हमारे जैसा विश्व में कोई दूसरा नहीं है, चलो मनु जी हम तुमसे प्रसन्न हैं, हम ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आएंगे। बोलो प्रेम से राधे राधे। और बड़ी मनु महाराज इस जन्म में राजा दशरथ बने और शत्रुपा जी माता कौशल्या बनी। आए अब हम सभी लोग चलते हैं भगवान के जन्म की ओर। बोलो प्रेम से राधे। अवधिपुरी रघुकुल मनि राम, अवधिपुरी रघुकुल मनि राम, अवधिपुरी रघुकुल मनि राम, अवधिपुरी कुल मनि राम। वेद विदित है दशरथ नाम, वेद विदित है दशरथ नाम। होए के बार भूपति मन माहि, के बार भूपति मन माहि, के बार भूपति मन माहि, के बार भूपति मन माहि। भई गिलानी मोर सुत नाही, भई गिलानी मोर सुत नाही। राजा दशरथ जो अयोध्यापुरी में रहते हैं, ऐसे राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। राजा दशरथ कौन है? बोले अवधिपुरी रघुकुल मनि राम। अवधपुरी की जो रघुकुल की जो मणि है, ऐसे राजा दशरथ वेदों में विख्यात जिनका नाम है राजा दशरथ का, ऐसे राजा दशरथ के 3 पन तो निकल ही चुके हैं। चौथे पन में एक बार मन में ग्लानि हुई, और ग्लानि क्या हुई कि एक बार भूपति मन माहि। क्या मन में ग्लानि हुई कि भई गिलानी बोले मोरे सुत नाही। एक बार मन में लगा कि मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, अगर मेरे यहाँ कोई संतान हो जाए, कोई सुत हो जाए, तो सिर्फ ऐसे निसंतान का कलंक जो है वो हट जाए, मतलब दूर हो जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कब गिलानी हुई? जब समाज में अपमान देखा राजा दशरथ ने, परिवार में जब सम्मान होते हुए नहीं देखा,
तो राजा दशरथ को लगा हमारे यहाँ एक पुत्र हो जाए जिससे सिर पे से कलंक दूर हो जाए। अच्छा, राजा दशरथ को एक बार ही क्यों लगा? भाई 2 बार भी लग सकता था, पर एक बार ही क्यों लगा? मानस में जो एक एक बार आया है, इसकी बड़ी सुंदर रचना बाबा तुलसीदास जी ने की है। बोले एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, एक बार भूपति मन माही भई गिलान मोरे सुत नाही, एक बार चुन कुसुम सुभाई निज कर भूषण राम बनाए, एक बार जननी अनबाई करी सिंगार पालना ओढ़ाई। एक एक बार कब? एक बार राजा दशरथ को इंद्र ने अपनी सभा में बुलाया। पारिजात के पुष्पों की जो माला थी राजा दशरथ के गले में सम्मान के रूप में पहनाई। उस माला को उतार कर राजा दशरथ उस सिंहासन पर रख दी। सभा पूर्ण हुई, राजा दशरथ जब चले हैं तो उस माला को वहीं छोड़ दिया। आधे रास्ते तक पहुंचे, लौट के मन में विचार आया, ओ वो माला तो मैं वहीं छोड़ के आया। और जैसे लौट के जब आए तो देखा जिस सिंहासन पर राजा दशरथ बैठे थे उस सिंहासन को इंद्र के सैनिक धुल रहे हैं। पूछा क्यों? बोले इस सिंहासन पर राजा दशरथ बैठे हैं और हमारे स्वामी ने कहा वो निसंतान है, उनके बैठने पर ये सिंहासन अपवित्र हो चुकी है, इसलिए सिंहासन को धुल के पवित्र करो। राजा दशरथ ने सोचा है भगवान, जिसके यहाँ संतान नहीं होती समाज में उसका इतना बड़ा अपमान होता है। मन में गिलानी हुई, पनघट पर पनहारी पानी भरने जाते हैं। राजा दशरथ का मुंह देखते हैं, सिर नीचे कर लेते और कहते हैं आज न जाने सास से झगड़ा होगा कि स्वामी से झगड़ा होगा, आज निसंतान का मुख मैंने देख लिया। तब राजा दशरथ के मन में एक बार गिलानी हुई, एक बार भूपति मन माही तो भई गिलानी मोरे सुत नाही। गिलानी हुई तो संसार वालों के पास नहीं गए, कहाँ गए? गुरु गृह गए तुरंत मही पाला, 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 चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी विनय विशाला, धरा हो धीरे हुई यही सुत चारी, धरा हो धीरे हुई यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, प्रभुवन विदित भगत भयहारी। गुरु वशिष्ठ जी के पास जब राजा दशरथ पहुंचे तो क्या किया? बोले गुरु गृह गए तुरंत मही पाला। राजा दशरथ जब गुरु की शरण में पहुंचे तो गुरु से कुछ बोले नहीं, गुरु के चरणों को पकड़ लिया। चरण लागे करे विनय विशाला, बार बार विनय कर रहे गुरु से। गुरु ने कहा बताओ क्या बात है राजन, आपकी कृपा हो जाए तो हमारे यहाँ एक पुत्र हो जाए बस। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, मन में धीरज रखो, धराऊं धीरे हुई है सुत चारी, तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र होंगे जो साधारण नहीं होंगे। कैसे होंगे? बोले त्रिभुवन विदित, तीनों लोगों के स्वामी, तीनों लोगों पर कृपा करने वाले, भक्तों का हित करने वाले शिव भगवान के रूप में तुम्हारे यहाँ पुत्र प्रकट होंगे, वरदान दे दिया। अब राजा दशरथ ने कहा हमें तो पता ही नहीं कैसे पुत्र होंगे। गुरुजी ने कहा तुम मत चिंता मत करो, अभी चिंता हमारे ऊपर छोड़ दो। तो गुरु वशिष्ठ जी ने क्या किया? श्रृंगीर से वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ जग करावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया और जब पुत्र
कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। अग्नि देवता प्रसन्न होकर खीर का कटोरा लेके प्रकट हुए। ध्यान से सुनिएगा। अग्नि देवता ने भाई खीर का कटोरा वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को दिया और कहा जाओ तीनों रानियों में इस प्रसाद को बांट देना। राजा दशरथ आए हैं महलों में, तीनों माताओं को बुलाया है, तीनों मैयाएं आई हैं और प्यारे जैसे राजा दशरथ उस प्रसाद को बांटने लगे, बाबा मानस में लिखते हैं कि अर्ध भाग्य को सिल्या ही देना, अर्ध भाग्य को सिल्या ही देना, अर्ध भाग्य को सिल्या ही देना, भाई भाग्य जैसे राजा दशरथ उस खीर के प्रसाद को बांटने लगे तो कहते आधा भाग कौशल्या मैया को दिया, आधा भाग कैकेयी मैया को दिया। उभय भाग आधे कर कीना। कौशल्या मैया कैकेयी मैया की अनुमति से सुमित्रा मैया को दिया। बोलो प्रेम से राधे राधे। और कहा देवियों इस प्रसाद को पवित्र अवस्था में पाना। तो माता जो सुमित्रा मैया है वो अपने केसों को ऊपर छत पर सुखा रही है, प्रसाद को रख दिया। इतने में कोई एक चील आई। ये मानस की कथा श्री रामचरितमानस में तो नहीं है, पर मैंने संतों के मुख से इस कथा को सुना जो आप लोगों तक मैं पहुंचा रही हूँ। बोलो प्रेम से राधे राधे। बोले कि चील आई और चोंच में उस प्रसाद को दबाकर उड़ती उड़ती केसरी पर्वत पर पहुंची, जहाँ पर माता अंजनी जी भगवान शंकर की तपस्या कर रही है। चील उसी वृक्ष के ऊपर बैठी जिस वृक्ष के नीचे मैया तप कर रही है, अंजनी मैया। चील का कुछ मुख बोलने के लिए किया और उस चील की चोंच से जब वो प्रसाद गिरा तो माता अंजनी जी के हाथ पर गिरा। माता अंजनी जी ने भगवान शंकर का स्मरण करके उस प्रसाद को पाया। तब से हनुमान जी महाराज माता अंजनी जी के गर्भ में आए। बोलो प्रेम से राधे। हम लोग कहते हैं ना शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। तो एक तरफ तो हनुमान जी महाराज राम जी के भाई लगे, यहाँ पर देखें माता सुमित्रा मैया दुखी हो गई, हमारा प्रसाद छीन ले गए, हमको बेटा नहीं होगा। कैकेयी मैया कौशल्या मैया ने कहा बहन तुम चिंता मत करो, अभी हमने अपना प्रसाद पाया नहीं। तो आधा भाग कौशल्या मैया ने दिया, आधा कैकेयी मैया ने दिया। इनको 2 बार दिया ना तो इनको 2 बेटे होंगे। बोलो प्रेम से राधे राधे। यही विधि गर्भ सहित सब नारी माताएं गर्भवती हुई। धीरे धीरे आ रहा है चैत्र का महीना, 9वीं तिथि है, मंगलवार का दिन है। देवता लोग प्रसन्नता में एक साथ सब जा रहे हैं अयोध्या धाम के लिए। क्यों? बोले अयोध्या में राम का अवतार होने वाला है। तो देवता लोग जा रहे, थोड़ा हम लोग भी चले, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए। वो सबो देव चले, महादेव चले, राजा दशरथ के द्वार में। आज आनंद मंगल अयोध्या में। सबो देव चले, महादेव चले, राजा दशरथ के द्वार में। आनंद मंगल सबो देव चले, महादेव चले, राजा दशरथ के द्वार में। आज आनंद मंगल अयोध्या में। सबो देव चले, जय हो ताली बजाते सभी लोग। राजा दशरथ के द्वार में। भगवान से मंगल अयोध्या में। देव जा रहे, महादेव जा रहे, हम लोग भी चले भाव से। हरि बोल।
दशरथ के द्वार रे, आज आनंद मंगल अयोध्या में। की चले राजा दशरथ के द्वार में, भगवान की मंगल अयोध्या में। सगुदेव चले महादेव चले, राजा दशरथ के द्वार रे, आज आनंद मंगल अयोध्या। सब देवता जा रहे हैं, गौ माता पहुंची है। कहते हैं पृथ्वी माता सुंदर गौ माता का रूप धारण करके देवताओं के साथ पहुंची अयोध्या। कहते हैं धीरे धीरे आ रहा है चैत्र का महीना, नौमी तिथि है, मंगलवार का दिन है और दिन के 12 बजे है। ऐसे सुंदर से नक्षत्र में, सुंदर से समय में भगवान श्री राम लला ने अवतार लिया है। बोलो राम लला सरकार की, बोलो चारे भैयन की, अयोध्या धाम की। भगवान प्रकट हो गए। मैं प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या, हितकारी हर्षित महातारी मुनि मनहारे, अद्भुत रूप विचारे। भगवान प्रकट हुए। भगवान जब प्रकट हुए तो कौशल्या मैया ने कहा, हमने कहा था पुत्र बन के आना, तुम तो हमारे पिताजी बन के आ गए। भाई कोई पुत्र जब जन्म लेता है क्या हाथ में शंख गदा चक्र लिए रहता? नहीं लिए रहता, निर्वस्त्र होता है, शरीर की कोई सुध बुध नहीं होती। भगवान ने कहा तो बताती जाऊं मैया क्या करना है। बोली छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए। फिर क्या करें? बोली जब बेटा जन्म लेता तो मुख से कुछ बोलता नहीं, केवल रोता है। तो सुनी वचन सुदाना रोदन ठाना, वही बालक सुर भूपा। भगवान जोड़ जोड़ से रोने लगे और भगवान श्री राम जब अयोध्या में प्रकट हुए, राजा दशरथ माला जप रहे। वो क्या कह रहे? अबे तो